अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइल हठ धर्मी और जुल्म पर आमादा है। उसने उस करारदाद और जंग रोकने की अपीलों को हक़ारत से ठुकराते हुए हमले जारी रखने का ऐलान किया है और कहा है कि जब तक हमास पूरी तरह से नीस्त नाबूद नहीं हो जाता हमले नहीं रुकेंगे। वहीं लगातार इसराइली अफ़वाज शुमाली और जनूबी गज़ा में ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई को जारी रखे हुए है। हमास के नाम पर अस्पतालों का मुहासरा किया जा रहा है, इमदाद पहुँचाने में रुकावटें पैदा की जा रही हैं और रफ़ा और दूसरे इलाक़ों में लगातार आम लोगों पर, आम शहरियों पर, बच्चों पर, ख़वातीन पर हमले जारी हैं। वहीं रफ़ा शहर में 2 रिहायशी मकानात पर सुबह सवेरे इसराइली बमबारी के नतीजे में कम अज़ कम 3 अफराद शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस के मगरिब में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर भी धावा बोल दिया है और अमले को गिरफ्तार कर लिया है और कंपाउंड के अंदर पनाह लेने वाले लोगों को बेघर कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी के 8 वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें 81 फ़लस्तीनी शहीद और 93 ज़ख्मी हुए, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। वह मकबूजा मगरबी किनारे के जनीन शहर में इसराइली अफवाज और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के दरमियान मुसल्लह लड़ाई भी देखने को मिली। सोशल मीडिया पर वीडियो फुटेज शेयर की गई है जिसमें इसराइली फ़ौजी बुलडोज़र और एक बख्तरबंद गाड़ी के साथ जनीन शहर में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक इसराइल ने गज़ा को तबाह करने के लिए 2 जौहरी बमों के बराबर बारूद इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने अस्पतालों, ज़रई अराज़ी, अस्पताल, तालीमी इदारों और फ़लस्तीनियों के घरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद आलमी ममालिक के रहनुमा सिर्फ खोखली बयानबाजी तक ही महदूद है और इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ठोस कदम उठाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वह अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा जंगबंदी पर करारदाद की मंजूरी के बाद अब इसराइली फ़ौज ने हमास के डिप्टी मिलिट्री कमांडर मरवान ईसा को हमले में मार गिराने का दावा किया है। हालांकि फ़लस्तीनी ग्रुप हमास की तरफ से इस पर कोई तबसरा अब तक नहीं किया गया है। इसराइल के रियर एडमिरल डेनियल हैगरी ने टेलीविज़न बयान में कहा है कि हमने तमाम इंटेलिजेंस की जाँच की है और उन्होंने बताया कि 9 मार्च को की गई कार्रवाई में मरवान ईसा मारे गए। गुज़िश्ता हफ़्ते अमरीका ने इसराइली हमले में मरवान ईसा की मौत का दावा किया था, लेकिन उस वक्त इसराइल की जानिब से उसकी तस्दीक नहीं की गई थी। लेकिन जंगबंदी के करारदाद के बाद अब इसराइल ने एक बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि ईसा हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड के देरीना रहनुमा मोहम्मद अदरीफ के नायब थे। इसराइल की टॉप वांटेड लिस्ट में जिन रहनुमाओं का नाम शामिल है उनमें पहले नंबर पर यहया सिनवार है, जबकि मोहम्मद अज़ीफ़ और मरवान का नाम उनके बाद आता है। सिनवार और अज़ीफ़ दोनों के बारे में बताया जाता है कि वो ज़िंदा हैं और गज़ा में कहीं छुपे हुए हैं और इसराइल ने उन्हें कत्ल करने का भी अहद किया हुआ है। इसराइल का कहना है कि उसने जंग के आगाज़ से लेकर अब तक हमास के 13,000 से ज़ायद जंगजों को हलाक किया है, लेकिन उसने अपने दावों की हिमायत के लिए कोई सबूत अब तक फराहम नहीं किया है। वहीं इस मामले पर अल जज़ीरा के सीनियर सियासी तज्ज़िया निगार मरवान का कहना है कि इसराइल अपने किसी भी दावे से हमास को कमज़ोर नहीं कर सकती। जब भी इसराइल हमास के एक रहनुमा को कत्ल करके फ़तह का ऐलान करना चाहती है, दर्जनों उसकी जगह लेने के लिए तैयार खड़े नज़र आते हैं। हमेशा तनाज़े में घिरे रहने वाले बिग बॉस सीज़न 17 के फ़ातिह मुनव्वर फ़ारूकी समेत कुल 14 लोगों को मुंबई पुलिस ने एक हुक्का पार्लर से कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया है। मुनव्वर फ़ारूकी के साथ उनके मैनेजर के खिलाफ भी मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने कार्रवाई की है। तफ़सीलात के मुताबिक मुंबई के फोर्ट इलाके में वाक़े एक होटल में मुनव्वर फ़ारूकी, उनके मैनेजर सदाकत खान समेत कुल 14 लोग मौजूद थे। एसएस ब्रांच के अफसरान ने जब छापामारी की तो अफरा तफरी मच गई। तकरीबन 3 घंटे की इस छापामारी में पुलिस ने हुक्के समेत बड़ी मिकदार में हुक्के के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर को भी जब्त कर लिया है। और बिहार के आरा में लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन की एसी बोगी में आग लगने की खबर सामने आई है। कई मुसाफिरों ने ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। मालूमात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। वहीं होली की वजह से ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। हम लोग आए थे तो बोला बोगी कटा हुआ था,
एक एक बोगी जल रहा है। और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के असम्बली से लेकर सड़कों तक एहतिजाज के दौरान अहलिया सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब घोटाले पर अरविंद केजरीवाल 28 मार्च यानी कि कल एक बड़ा इंकशाफ करने वाले हैं। वज़ीर है कि जब से अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में गए हैं, उनकी अहलिया हर रोज़ शाम को उनसे मिल रही है। गुज़िश्ता कल शाम को भी उन्होंने केजरीवाल से मुलाकात की थी। पीएमएलए की खुसूसी अदालत ने केजरीवाल के वकला के अलावा उनकी अहलिया सुनीता और केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट को हर रोज़ शाम 6 से 7 बजे के दरमियान आधे घंटे तक उनसे मुलाकात की इजाज़त दी है। इससे कबल अरविंद केजरीवाल ने अपनी अहलिया सुनीता के ज़रिए जेल से आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाया था। इस पैगाम में उन्होंने जल्द जेल से बाहर आने का यकीन भी जाहिर किया था। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाका मामले में एनआईए ने बुध को बेंगलुरु और शिमोगा ज़िले में छापामार कार्रवाई की है। ज़राए के मुताबिक एनआईए ने बेंगलुरु के 5 मकामात पर छापामारी की है। शिमोगा के तीर्थहल्ली शहर में भी छापामारी की गई। ज़राए ने बताया कि ये छापामारी मुश्तबा शख्स की इत्तला की बुनियाद पर की गई जो हमलावर से बराह रास्त राब्ते में था। इल्ज़ाम है कि उसी ने हमलावर को इस वारदात को अंजाम देने के लिए माली इमदाद मुहैया कराई थी। कबल अज़ीं मंगल को एनआईए ने रामेश्वरम कैफे धमाका मामले में 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। इब्तिदाई तफ्तीश में सामने आया है कि 2 मुश्तबा अफराद हमलावर से बराह रास्त राब्ते में थे। ज़राए के मुताबिक एनआईए ने इस छापामारी को एक मुश्तबा शख्स की मालूमात की बुनियाद पर अंजाम दिया है। अयोध्या वाक़ई राम मंदिर इहाते में गोली चलने का वाक़या पेश आया है। मंदिर इहाते में तैनात एक पीएसी जवान को मुश्तबा हालत में गोली लग गई है, जिसकी हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। ज़ख्मी जवान को लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफ़र किया गया है। और बताया जा रहा है कि हादसाती तौर पर गोली चली थी जो सिक्योरिटी एहलकार के सीने के पार हो गए। हालांकि फ़िलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि गोली खुद जवान के असलहा से चली थी या फिर किसी दीगर सिक्योरिटी एहलकार के असलहे से। वहीं इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। भूख और इफ़लास के मारे गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए फ़ज़ाई इमदाद अब इम्तिहान बन गई। इमदादी सामान के हुसूल के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फ़लस्तीनी डूब गए हैं, जबकि खुश्की पर गिरने वाले इमदादी सामान लेने की कशमकश में भगदड़ से 6 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। वहीं गज़ा मीडिया दफ्तर के जारी करदा बयान के मुताबिक शुमाल गज़ा में बदतरीन फाका कशी की सूरत हाल में कहत जैसी सूरत हाल में फ़ज़ा से इमदाद गिराना बदसलूकी और फजूल है। उन्होंने गज़ा में इमदाद की फराहमी के लिए ज़मीनी रास्ते फौरी तौर पर बहाल करने की मांग की। तो नाज़रीन, इतनी खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrokhbar.com की तरफ कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।